चलिए क्या प्रॉब्लम है बताओ। पेज नंबर है आपका 83, चैप्टर नंबर दिया है 5, पेज फॉर्मेटिंग। अपने पेज की वर्ड में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें हम कंपोनेंट्स लगा सकते हैं और किस तरह लगाएंगे, आज इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। इंफॉर्मेशन इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन जो सेव होती है, स्टोर होती है, वो हमारे पेज पर सेव होती है वर्ड में। सो बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट्स, तो आप जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले या फिर कुछ और काम अपने डॉक्यूमेंट्स में आप करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू सेट द पेज फॉर्मेट। तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पेज का जो फॉर्मेट है उसे सेट करें। तो जैसे साइज, पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, etc, सो दैट वी कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स आउटपुट इन द डिजायर मैनर। जब इसको हम आउटपुट करें यानी कि प्रिंट आउट करें तो वो एक अच्छे अट्रैक्टिव लुक में आपके सामने आए। ऑल थ्रू दीज सेटिंग कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम इवन आफ्टर टाइपिंग योर डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइपिंग के बाद भी ये चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई उसे कर सकते हैं, बट दैट विल लीड द चेंज इज एडजस्टमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेंट। लेकिन आप इस तरह का एडजस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स में कुछ कंटेंट्स दिए हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कंटेंट्स हैं तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया पेज ओरिएंटेशंस। तो ये होता है पेज का डायरेक्शन चेंज करने वाला ऑप्शन। सपोज दैट आपका प्रिंटर है, आपने टाइप किया डॉक्यूमेंट्स पे कुछ भी, तो जैसे कि इस बुक में लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, पेज हमारा प्रिंटर में ऐसे लगता है। अगर हमने किया इसको पोर्ट्रेट तो वो ऐसे पेज ऐसे लगेगा, तो लिखा हुआ ऐसा आएगा जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर आपने कर दिया पेज को लैंडस्केप तो पेज का डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। प्रिंटर में पेज तो ऐसा ही लगा रहेगा लेकिन उस पर जो लिखा हुआ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो इससे भी आप एक फीचर्स हमारा पेज फॉर्मेटिंग का ये होता है। नेक्स्ट क्या है, क्या रहा है, ये कह रहा है कि हम पेज का जो ओरिएंटेशन है वो हम कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं उनको पढ़ लेते हैं। टू चेंज पेज ओरिएंटेशन, स्टेप 1, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। तो आपको मिलेगी पेज लेआउट टैब। बहुत सारे फंक्शन आपके अगर पेज को फॉर्मेट कर रहे हैं आप तो आपको पेज लेआउट में ही मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो आपको कहाँ जाना है, होम टैब, इंसर्ट टैब के बाद आती है पेज लेआउट टैब। आपको जाना है पेज लेआउट टैब पर। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ओरिएंटेशंस। तो वहां पर आपको ओरिएंटेशंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेप 3, चूज अ टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। तो वहां से आपको ले लेना है कि किस टाइप का आपको पेज लेना है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका पेज उसी वे में आपके सामने होगा। नेक्स्ट पेज चेंज करेंगे भाई, जैसा कि बुक में एग्जाम्पल भी आपको दिखाया गया है। जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये दोनों फिगर आपको दिखाई गई है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पेज साइज। इसके अलावा बात आती है पेज के साइज की। तो हमारे पास जो नॉर्मल हम प्रिंट आउट लेते हैं A4 साइज का पेज होता है। हमारी बुक में भी ये जो है A4 साइज A3 के आसपास का पेज लगा हुआ है। जैसे कि हम अपना एग्जाम पेपर वगैरह देते हैं, नॉर्मल ब्लैंक पेज हमारा A4 साइज में आता है। तो इसके अलावा लेटर साइज होता है हमारे पास, A5 साइज होता है। इससे भी बड़े साइजेज हैं, नैरो होता है, पेज नैरो का साइज होता है। तो अलग अलग साइज है अलग अलग प्रिंट आउट के लिए। तो वो भी आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। कैसे हम सेट करेंगे, स्टेप दिए हैं नीचे। क्या दिया है, वी कैन चेंज द साइज ऑफ पेज ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स यूजिंग साइज ऑप्शन। तो साइज ऑप्शन की हेल्प से हम अपने पेज का साइज चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। मैंने पहले ही लिख दिया है इसलिए यहाँ पर कि बहुत सारे चेंजेस आपके पेज में पेज लेआउट टैब से ही होंगे। तो जाना कहाँ है, आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। उसके बाद क्लिक ऑन साइज। तो वहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। चूज ए साइज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। तो एक लिस्ट आपके सामने खुल के आएगी, जैसे कि बुक में दिखाया गया है, यहाँ पर भी दिखाया गया है, आप लोग भी देख लीजिए। इसमें से आप किसी भी साइज को सेलेक्ट कर सकते हो, तो वही साइज आपके पेज का हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारे पास पेज मार्जिन।
तो पेज मार्जिन में क्या होता है, कभी कभी मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जब वो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम सीट में स्केल से, जैसे ये हमारी एग्जाम सीट है ऐसे इस टाइप से हमारी एग्जाम सीट होती है, तो उसमें वो क्या है कुछ चीजें छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चों को आदत होती है फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखने की, कुछ नहीं लिखना चाहते, कुछ ऊपर से स्पेस देते हैं। पेज मार्जिन में आप अपने पेज में चाहते हैं कि हम ऊपर से इतना छोड़ दें, पेज को छोड़ सकते हैं। बच्चे लेफ्ट साइड में स्केल से लाइन, तो इसे इधर से इतना छोड़ सकते हैं, राइट से भी छोड़ देते हैं, चाहे तो आप बॉटम से भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की सेटिंग अगर आपको पेज में करनी है, उसको छोड़ना है पेज को टॉप से, लेफ्ट या राइट, बॉटम से, जहाँ से भी, तो ऑप्शन आता है आपके पास पेज मार्जिन का। पेज लेआउट में जाना है, वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेज मार्जिन। इसकी हेल्प से आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है पेज नंबर 85 पर। तो इतने सारे मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है, नॉर्मल, नैरो, उसके अलावा कुछ दुधलाहा लिखा हुआ है, 2-4 साइज और है इसमें, आप देख सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, शट डाउन। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, तरीका दे रहा है कि आप अपने पेज का जो मार्जिन है कैसे आप उसे सेट कर सकते हैं, वो इसमें बताया गया है, तो आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास पेज बॉर्डर। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, जी हाँ एक तो वन सर आपकी कॉपी दे दो जी, कार्जन फैक्ट्री 10 मिनट से और एक में आ रहे सैंडी सर, मैं आपसे मिलेंगे। उनको कहना है कि लेसन में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के तब मिलेंगे, लेसन छोड़ो, वन सर रहता है रेस्ट रहता है, उनको बोलो कि 10 मिनट वेट करो फिर दे। छुट्टी हो जाएगी तब जाना, टॉयलेट में जाके बैठ जाना। बेकार में पेज बॉर्डर दिया है। नेक्स्ट हेडिंग, अगर हम जैसे कि अपने पेज का अगर हमें बॉर्डर लगाना है, बैटरी लो का ऑप्शन आएगा, वीडियो चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है मुझे, नहीं रुकेगी, फोन फ्री छोड़ दूंगा अगर वीडियो रुक जाए। चलिए क्या कहा है, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में दिया है अगर हमें अपने पेज पर बॉर्डर लगाना है उसके चारों तरफ, जैसे कि हमारा ये बोर्ड है दिखाई दे रहा है, या फिर ये बोर्ड आपके सामने इधर दिखाई दे रहा है। अगर हम किसी भी पेज को फॉर्मेट करके सजाना चाहते हैं, उसके चारों तरफ कोई भी बॉर्डर अगर देना चाहते हैं, तो पेज बॉर्डर की हेल्प से आप उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। कैसे, ऑप्शन दिए हैं टू ऐड ए बॉर्डर टू ए पेज। अगर हमें अपने पेज में बॉर्डर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इसको मैंने बताया था आज ही। स्टेप 1 दिया है क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, तो फिर वही ऑप्शन हमारा खुल के आता है, पेज लेआउट टैब पर हम जाएंगे। एक चीज पे तुम पागल हो जाओगे, मुझे पता है, आई नो अंडरस्टैंड वेरी वेल। चल रही है बेवकूफ। तो क्या होता है, हमें कहाँ जाना है, सीधी सी बात है, जाना है पेज लेआउट टैब में। वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेज बॉर्डर, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पेज बॉर्डर के। अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करके अपने पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसा कि हमारी बुक में भी दिया गया है डायग्राम के थ्रू, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कॉलम फॉर्मेटिंग। तो आपने अधिकतर न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़ जो है कॉलम्स में लिखी रहती है। कैसे, नहीं कोई इंगे इधर को नहीं, इधर देख, जैसे कि ये हमारा पेज है और आप चाहते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कॉलम्स में डालें, यानी कि अलग अलग पेज के 2 से 3 हिस्से आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, थोड़ी इतनी बीच में जगह हो गई ये, फिर इसमें हो गया, फिर जगह छोड़ दी बीच में, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ऐसे यहाँ पे लिख दोगे। न्यूज़पेपर में भी आपने अधिकतर देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ आता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पेज के कॉलम में 3 या फिर 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं, इतना बड़ा पेज नहीं होता है हमारा, 3 या फिर 2 आप आराम से क्या है कॉलम में उसको डिवाइड करके अपनी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हो। करेंगे कैसे हम,
कॉलम फॉर्मेटिंग करेंगे कैसे, जाना कहाँ है आपको, टू फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑफ कॉलम, सेट द पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग इन कॉलम, क्लिक पेज लेआउट टैब। घूम के कहाँ जाना है हमें, पेज लेआउट टैब पे ही जाना पड़ेगा हर बार अगर आप पेज की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो पेज लेआउट टैब में आपको मिलेगा कॉलम, लिखा रहेगा क्या, कॉलम। तो जैसे ही आप कॉलम पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर दिया है हमारा 87, उसमें दिखाया गया है 1 2 3, इस तरह दिखा गया है। तो आप 2 या 3 पार्ट्स अपने पेज के कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन की हेल्प से। तो इससे आपका पेज जो है 3 कॉलम्स में या फिर 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग दिया है हेडर और फुटर। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, हेडर फुटर क्या होता है। हेडर मतलब पेज के टॉप पर कोई भी चीज़ लिखने के लिए, फुटर मतलब पेज के बॉटम में किसी भी चीज़ को डालने के लिए। जैसे हम हेडर में डाल देते हैं पेज टाइटल वगैरह डाल दिया, फुटर में नीचे डाल देंगे पेज नंबर। आपने देखा भी हो अधिकतर किसी एग्जाम पेपर में पेज नंबर लिखा हुआ आता है, जैसे कि हमारी बुक्स में लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, तो उससे आप फुटर की हेल्प से डाल सकते हैं। या फिर कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनके हर पेज पर बुक का नाम लिखा रहता है, ठीक है, वो किस चीज़ की बुक है, तो वो हेडर फुटर की हेल्प से आप अपने टॉप पेज के टॉप पर या फिर बॉटम पर कोई भी टेक्स्ट या फिर इमेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमें इंसर्टिंग डेट एंड टाइम, पेज नंबर 89। अगर आप चाहते हैं अपने पेज में डेट और टाइम इंसर्ट करना तो आप इस ऑप्शन से डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे डेट एंड टाइम इंसर्ट, कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, उनको देख लीजिए। स्टेप 1, डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द हेडर फुटर सेक्शन टू बी एक्टिवेट। तो आप क्या करेंगे, हेडर फुटर पे डबल क्लिक कर देंगे पेज पर। कैसे, पेज जैसे आपने खोल दिया है, सिंपल तरीका बताते हैं। सबसे टॉप, पेज के टॉप पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपका जो हेडर सेक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वहां पर करिए आप डबल क्लिक, द डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन। तो आपके सामने जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब होती है ना, तो ऐसे ही एक डिजाइन टैब खुल जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे आपका हेडर एक्शन, जो हेडर सेक्शन है वो एक्टिव होता है। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, जिनके पास बुक है देख लीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम ऑप्शन इन द इंसर्ट ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। तो आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के साथ ही जो बैठा है या फिर पिटे, जैसे ही आपने डेट एंड टाइम पर क्लिक किया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा इस तरह का। उसमें आपको डेट्स मिलेगी, जिस जौन सी डेट टुडे करंट डेट है वो दी रहती है उसमें। तो डेट का अलग अलग फॉर्मेट होगा। कभी कभी हम देखते हैं भाई कि डेट के अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे आज क्या है 28 है ना, तो कुछ लोग लिखेंगे 28 जनवरी ऐसा लिख देते हैं, ये भी एक फॉर्मेट होता है। या फिर आपने लिख दिया 2801, ये एक फॉर्मेट हो गया। तो या फिर कुछ लोग लिख देते हैं, पहले ईयर को ले लेते हैं 2021, फिर आपने 01 ले लिया, फिर आज की डेट हो गई 21। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स इस डायलॉग बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से जिस टाइप का फॉर्मेट आप चाहते हो इसमें से सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके बटन दिया रहता है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके हेडर सेक्शन में आपकी डेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, इंसर्टिंग पेज नंबर। जब मैंने हेडर फुटर के बारे में बताया तो पेज नंबर के बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। अगर आप पेज नंबर डालना चाहते हो तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे इसमें दिया है भाई इंसर्टिंग पिक्चर्स। अगर आप अपने हेडर या फुटर में पिक्चर भी डालना चाहते हैं तो आप पिक्चर्स भी आसानी से डाल सकते हैं, या फिर आप अपने पेज में पिक्चर डालना चाहते हैं तो भी आप पिक्चर डाल सकते हैं। ठीक है, कैसे डालेंगे हम, तो स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द हेडर फुटर सेक्शन टू बी एक्टिव। अगर आप हेडर फुटर में डालना चाहते हैं तो हेडर फुटर में भी डल जाएगी, अगर आप पेज पर डालना चाहते हैं तो पेज पर भी डल जाएगी। जाना कहाँ है आपको, जाना है सीधा इंसर्ट टैब में। इसके लिए अगर आप पिक्चर्स डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या खोल रखा है इसने,
फिर बोल क्यों रहा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, तू यहाँ आया। पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो इस बार आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में, न कि पेज लेआउट टैब में। तो आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे आपने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा कंप्यूटर ड्राइव CDE। तो आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी पिक्चर्स पड़ी हुई है या डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी पड़ी हुई है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, अगर कोई पिक्चर्स नहीं पड़ी रहती है तो सैम्पल पिक्चर्स उसमें पड़ी रहती है 2 से 4, उसमें से आप किसी को भी ले लीजिए, जिसको आप सेलेक्ट करोगे फिर नीचे ऑप्शन में लिखा रहेगा इंसर्ट। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पर भी आपका एरो होता है वो ऐसे ब्लैंक करता रहता है बार बार। आपका हेडर में है तो हेडर में पिक्चर आएगी, अगर पेज के बीच में है तो पेज के बीच में पिक्चर्स आएगी। तो पिक्चर इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन से आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आगे क्या दिया है भाई, नेक्स्ट इंसर्टिंग पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है, हमारे पेज के जो पेज होता है उसको डिवाइड कर देता है। जितनी बार आप पेज ब्रेक करोगे एक पेज को उतनी बार ये अलग अलग डिवाइड कर देगा, एक पेज के 2 से 3 टुकड़े आसानी से कर देता है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, क्या लिखा हुआ जो होगा वो भी सेव हो जाएगा, वो अलग अलग पेज पे चला जाएगा पेज ब्रेक से। जैसे आपने पूरा पेज फिल कर रखा है, नाइस क्वेश्चन, जैसे आपने पूरा पेज फिल कर रखा है और आपने उसके बाद कमांड दी है पेज ब्रेक, तो जो आपने लिखा है वो नहीं कि हट जाएगा पेज ब्रेक करने से, वो लिखा रहेगा लेकिन वो 2 से 3 पेज में डिवाइड हो जाएगा। एक पेज के ही 2 से 3 पेज बन जाएंगे आपके, वो होता है पेज ब्रेक। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, कॉलम में पहले ही बता चुका हूं आपको, कॉलम ऑप्शन हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है पेज नंबर 93 पे जो दिया है। आगे चलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो देखिए जब आप अपने पेज पर पिक्चर्स को ले आते हो तो पिक्चर्स क्या है, जहां पर आपका कर्सर होता है वहां आती है। तो जैसे आपने लिख रखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है हमारा, तो हम चाहते हैं कि पिक्चर्स इसके जस्ट यहाँ पर पेस्ट हो, या फिर यहाँ आए या फिर यहाँ आए, लेकिन आपका जहाँ कर्सर होता है पिक्चर वहाँ सेट हो जाती है, आप उसे चाहकर भी वहाँ से नहीं हटा सकते। अगर उसको हटाना है हमें, पिक्चर्स को अपनी मर्जी से जहाँ हम रखना चाहते हैं अपने पेज पर वहाँ रखना है, तो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग, जो हर किसी को नहीं पता है, भूल जाते हैं लोग और फिर पूछते हैं कि पिक्चर इधर से उधर कैसे जाएगी। तो टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन होता है भाई, ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो टेक्स्ट रैपिंग जो ऑप्शन होता है हमारा, वो आता कैसे है, जैसे ही आपने पिक्चर्स को इंसर्ट किया, आप क्या करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करते ही इसके चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं उनको बाउंडिंग बॉक्स बोल देते हैं हम। तो जब आप उस पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हमारी एक टैब ऑटोमेटिकली बन जाती है कंप्यूटर में, वो होती है हमारी डिज़ाइन टैब। कौन सी होती है, डिज़ाइन टैब। जैसे हमारी होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ऐसे ही पिक्चर पर क्लिक करने के साथ ही हमारी डिज़ाइन टैब बन जाती है। तो डिज़ाइन टैब में हमारा ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैपिंग। तो आप टेक्स्ट रैपिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे उसमें 2 से 3 ऑप्शन आते हैं, स्क्वायर, बिहाइंड द पिक्चर्स, बिहाइंड द टेक्स्ट, इस तरह के आते हैं। तो आप उसमें स्क्वायर ले लीजिए, या फिर आता है टाइल्स आता है। स्क्वायर लेने से क्या होगा, पिक्चर्स हमारी एडिट हो जाएगी। उसकी हेल्प से आप, जब आपने पिक्चर पे क्लिक किया, डिजाइन टैब आपकी खुली, इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डिजाइन टैब आपकी खुली, क्लिक करना है पिक्चर पर, डिजाइन टैब खुल जाएगी और डिजाइन टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट रैपिंग, उस पर आपको क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी, उसमें स्क्वायर जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपकी पिक्चर क्या है, एडिट हो जाएगी। फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक कर पिक्चर्स को कहीं पर भी ले जा सकते हो अपने पूरे पेज पर, जहाँ आप चाहो वहाँ पिक्चर्स को ले जाकर रख सकते हो। तो ये काम होता है टेक्स्ट रैपिंग का। नीचे इसमें ऑप्शन दिए हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आगे पेज टर्न कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। ये चैप्टर हो गया फिनिश। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है।